वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए जो मेरे जीवन में आपने जोड़ा। परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं बोलूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो ऐसे तो होने दे। परमेश्वर पिता, मेरा बोलना परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो ऐसा तो होने दे। ये छोटी सी दुआ दर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर सा समय मेरे जीवन में उन्होंने जोड़ा कि वचनों के द्वारा मैं उसकी स्तुति आराधना, उसके वचनों को बांट सकूँ, स्तुति आराधना कर सकूँ। और उसी तरह मैं आदरणीय डीएस सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर सा मौका दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं परमेश्वर के वचनों को बांट सकता हूँ। हमारे पास्टरेट कमेटी का, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ उनके वजह से खड़ा हूँ। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे माता पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाया। आज का वचन की ओर जाने से पहले हम जो देखेंगे, आज का जो वचन है आपके लिए मैं विशेषकर ध्यान देना चाहूँगा। वचन 18 और 19, यशायाह नबी की किताब, इसका वचन 43 अध्याय और वचन 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अभी वह प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो वचन है, ये इज़राइल लोग जो जब बंधुआई में थे और उस बंधुआई में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, सब कुछ, उनका भविष्य क्या है उनको कुछ भी पता नहीं था। और ये दूसरी टाइम वो बंधुआई में गए थे। जब हम पहले देखते हैं, इससे पहले जब वो मिस्र देश में थे तो वो वहाँ पर भी बंधुआई में थे फिरौन राजा के समय में, और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को, बहुत सारे चमत्कारों को देखा। वहाँ पर भी वो बहुत दुख में अपना जीवन बिता रहे थे। वहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाला। उन्होंने वहाँ पर 10 पीड़ाएं देखी। उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को वहाँ पर देखा है, जैसे कि लाल समुद्र को धोभागना हो गया, जैसे कि हम देखते हैं कि चट्टान में से पानी निकालना हो गया। हर एक चमत्कार को उन्होंने देखा था और उसी प्रकार उससे चलते चलते वो कुड़कुड़ाते भी थे। परमेश्वर आदमी मतलब चलते चलते रास्ते में अपना मार्ग भटक के परमेश्वर को छोड़ दे देना, मूर्ति पूजा की ओर लगना, अलग अलग बातों में जाते थे। फिर से परमेश्वर उनको लेके आने के लिए कुछ ना कुछ विपत्ति डालकर या कुछ ना कुछ कर कर परमेश्वर उनको वहां से छुड़ाता था। आज हमारे साथ भी वैसा ही होता है। हम भी देखते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत सारे फिक्रों से, बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं। हम अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं, परंतु कुछ ऐसा समय आता है जब और परमेश्वर के हम निकट जाते हैं। हम देखते हैं इज़राइल के इतिहास में ये बहुत बड़ा कठिन समय था, जो उनके जीवन का, उनके फ्यूचर का उनको कुछ भी पता नहीं था। आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या और हम बंधुआई में रहेंगे या फिर हम उस बंधुआई से छूटकर हमारे जो देश में है, जो परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया था, वहां पर रहेंगे। परमेश्वर ने उन्हें पहले दिया था, परंतु वो वहां से और मतलब वो परमेश्वर से दूर होते गए, पाप करते गए। हम देखते हैं दूसरा राजाओं, हम वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 4 अध्याय 24 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास इसका 34वां अध्याय 24 और 25। दूसरा इतिहास इसका 34 अध्याय वचन 24 और 25। यहोवा यह कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा।
उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वह अपने परमेश्वर के दिए हुए देश में रह रहे थे, परमेश्वर उसी स्थान को शापित करता है, उसी स्थान को वो स्मरण भी नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से शाप वहां पर देता है, क्योंकि वो लोग सारे लोग जो थे क्या हो गए थे, भटक गए थे। उन्होंने मूर्ति पूजा की ओर, परमेश्वर को सबसे ज्यादा जो क्रोध की बात है वहां पर वो उनका मन लग गया था, और वहां पर परमेश्वर अभिवचन देता है, परमेश्वर लिखता है, बोलता है कि इस स्थान को मैं उजाड़ दूंगा, पूरी तरह से नष्ट कर डालूंगा, यहाँ के लोगों पर विपत्तियां डालूंगा। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इजराइल के जितने लोग थे वो बंधुआई में चले गए, उनके जो हट्टे कट्टे पुरुष थे उनको भी बंधुआई में लेके गया राजा ने, और वहां पर उनकी सब जो आशा है, जितना भी धन उन्होंने कमाया था, जो भी उन्होंने कमाया था, परमेश्वर ने उन्हें दुधा मदाता प्रदेश बोला है ना, वो दिया था, परंतु उन्होंने सब कुछ गवा दिया। और फिर से एक बार परमेश्वर एक नई आशा के साथ इस वचन में उनको वचन दे रहा है कि अब प्राचीन बातों पर मन मत लगाओ, अब प्राचीन बात पर मन मत लगाओ। हम देखते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुख संकट या घड़ियां आती है, हम याद करते हैं बहुत दुखी है हम आज भी हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर, आज भी हमारे जीवन को लेकर डरे हुए हैं। आज भी हम कोरोना से डरे हुए हैं, आज भी हम पुलिस से डरते हैं, अगर कोई आ गया हमारे बीच में हमको उठाकर लेके गया तो क्या करेंगे। आज भी हम फ्री नहीं है, आज भी हम बंधुआई में हैं। तो परमेश्वर आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है, आपने पास्ट में जो भी काम किया होगा, जो भी गलतियां की होगी, जो भी आपने किया होगा, उन बातों पर मन मत लगाओ, उन बातों पर मन नहीं लगाना है। और जो भी परमेश्वर के उन्होंने इजराइल की ओर देखेंगे एक बार फिर से, तो उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार भी देखे थे। वो प्राचीन काल की बातों पर भी ध्यान मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर उतना ही सीमित नहीं है। सिर्फ परमेश्वर समुद्र को दो भागने वाला परमेश्वर ही नहीं है, और उससे भी बढ़कर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, जो आपके और मेरे जीवन में और कुछ नई बातें करना चाहता है। हमने वहां पर इजराइल लोग वहां पर यहाँ पर वचन दिया है, जब हमने पढ़ा था कि वहां पर परमेश्वर को उन्होंने सीमित कर दिया था। एक ही घटना को वहां पर लिखा है 14वें 15वें वचन में कि समुद्र को दो भागा, वहां से जो भी लोगों को लेके गया, तो वहां पर उनके दिमाग में, उनके जो ख्यालात में हमारा परमेश्वर ऐसा था, हमारा परमेश्वर ऐसा हमारे लिए हमने किया था। परंतु परमेश्वर उनको एक वचन देता है यशायाह नबी के द्वारा कि मैं तुम्हारे लिए, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे 18वां वचन, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, यशायाह 43 सॉरी। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमारा मन सिर्फ वहीं पर नहीं रखना है, हमारा मन अब हमारा फोकस चेंज करना है। कहां पर करना है, यहां पर भी परमेश्वर बता रहा है। वहां पर परमेश्वर ने सिचुएशन भी दी है कि मैं, देखो क्या बोला है, देखो, अभी पास्ट टेंस में मत रहो, अभी आ जाओ, देखो कि मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। जंगल में मार्ग बनाना, हम जंगल की ओर अगर देखते हैं हमारे मनुष्य के जीवन के द्वारा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप वहां पर कितने समय तक जीवित रहोगे। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप जीवित रह सकते हैं। आपको पता नहीं होगा क्या होगा मेरे साथ, अगला क्षण मेरा मृत्यु का क्षण होगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं भटक जाऊंगा, मैं इधर मेरे देश में मेरे घर पर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे माता पिता क्या कर रहे होंगे। ये सारी सिचुएशन इंसान के दिल में आते हैं। उसी प्रकार से हम निर्जल देश को देखते हैं, रेगिस्तान की ओर देखते हैं, तो हम डेथ को ही महसूस करते हैं ना। वहां पर भी आपको अपेक्षा नहीं है कि मैं जीवित रह पाऊंगा, परंतु मेरा परमेश्वर उस जंगल को कुछ अलग रीति से देखता है।
किस प्रकार से देखता है हम वहां पर देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको पुराने नियम में ही लेके जाऊंगा। निर्गमन की किताब इसका 3रा अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर जंगल को किस प्रकार से देखता है। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा भी जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, बचपन से हमने उसकी स्टोरी को देखा है। मूसा जब राजमहल में रहने लगा, परमेश्वर की बातों को जानने लगा, परमेश्वर ने तब उसको दर्शन नहीं दिया। मूसा जब वहां से भाग गया और जंगल में रखवाली कर रहा था, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, तब परमेश्वर ने उससे बात की। मतलब कठिन परिस्थिति में चल रहा था वो भी अपने लाइफ को, मतलब उसको भी नहीं पता था कब आएंगे, कब मुझे मार डालेंगे, है ना। फिर उनके लोग, वो भी डर कर भाग गया था। तो उसी प्रकार हम भी डर कर भागे हुए, हम भी डरे हुए लोग हैं कि आज मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। हम भी डरे हुए लोग हैं, परंतु हम देखते हैं जब वो वचन उसके पास पहुंचा तो उसने अपना मकसद पूरा बदल दिया, उसके जीवन का पूरा मकसद बदल गया। जब वो जिस फिरौन से वो डर रहा था, उस फिरौन के सामने जाकर खड़ा होता है, अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। और वो मकसद मतलब नया जीवन, वो नया जीवन जंगल में परमेश्वर ने उसको वचन दिया और वो नए जीवन की ओर उसने उसके लोगों को निकाला वहां से। और दूसरा हम देखते हैं उसी प्रकार पहला राजाओं 19वां अध्याय 4 वचन। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। अब यहाँ पर एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं। 19वां अध्याय आप घर जाकर पढ़िए एक बार फिर से। तो एलिया क्या करता है, बाल देवताओं के उस पूरे पुजारियों की हत्या करता है। वहां से वो भाग कर जाता है अपने प्राण को बचाने के लिए, फिर से एक बार, और अपने प्राण को बचाने के लिए वो जंगल में जाता है। वहां परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि अब मुझे मार डाल, बस हो गया, मैं नहीं भाग सकता, मैं मेरे जीवन से या फिर इन लोगों से मैं भी डरा हुआ हूँ, तूने मुझे कुछ सहायता नहीं की, मुझे मार डाल। फिर वहां पर परमेश्वर उसका गुस्सा शांत करता है, उसे खाना देता है, उसे रोटी और पानी देता है और एक अच्छी सी नींद देता है। ये 2 बार होता है उसके साथ। फिर परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, जाकर एलीशा को अभिषेक कर। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहां पर एक नया एलिया मतलब एक नया नबी तैयार करना चाहता है एलिया के द्वारा परमेश्वर। मतलब और लोगों को उनकी इच्छाओं को वहां पर खत्म नहीं कर देता है ना परमेश्वर और एक नबी को तैयार करता है, नयापन। वहां पर भी परमेश्वर जीवन देता है लोगों के लिए। और एक देखेंगे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती 3:1-4 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3वां अध्याय 1-4 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिटिया और वनमधु था। हम यहाँ पर भी देखते हैं यूहन्ना के जीवन में, यूहन्ना जंगल में सुसमाचार फैलाता था, जंगल में से पुकारने वाले का शब्द, है ना। तो वहां पर भी लोगों को वो एक नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने परमेश्वर के लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है, जो आने वाला है उसके लिए
वो तैयारी कर रहा है लोगों की। और वो कहाँ से कर रहा है? जंगल में से। और यरदन नदी भी जंगल के पास ही थी, वहां पर वो लोगों को बपतिस्मा देता है और मन फिराने का सुसमाचार वहां पर सुनाता है, प्रचार करता है। उसी प्रकार हम यीशु मसीह के जीवन के द्वारा भी देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात कहाँ गया था? कहाँ गया था? जंगल में गया था। और वहां पर जाने के बाद उसने भी परीक्षाएं भोगी, उसने भी शैतान के साथ आमना सामना किया और उस परीक्षा पर विजय पाई। उस परीक्षा पर विजय पाने के बाद उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया और पूरा भी किया, और हमें और तुम्हें इस नई कलीसिया को एक साथ लाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मनुष्य सोचता है कि ये जंगल मतलब मरने का ठिकान है, जंगल मतलब मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं असमंजस का ठिकान है, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर वहां पर नए जीवन की ओर आपको ले जाना चाहता है। वहां पर आपको एक जीवन देना चाहता है और वहां पर आपको एक बदलाव का एक परमेश्वर आपको अवसर देना चाहता है। आज भी हम भी उसी समय से गुजर रहे हैं। हमने क्या खोया पिछले साल में, कोरोना में क्या खोया? किसी ने जॉब खो दी, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने कुछ खो दिया, किसी ने अपने फैमिली जो बैलेंस चल रहा था, जो भी व्यवस्थित रीति से हमारा परिवार चल रहा था, वो सब कुछ खो चुका है। परंतु मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा, निर्जल प्रदेश में से मैं नदियां बहाऊंगा। एक नदी नहीं, नदियां कहा है। तो मेरा और आपका परमेश्वर ये सब करने के लिए तैयार है। क्या आप उस प्रदेश में टिकने के लिए तैयार है? क्या आपकी नजर, आपका फोकस किसके तरफ है? परमेश्वर के देखो बोला है, परमेश्वर ने देखो मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर आपके लिए एक नया जीवन, एक नई बात आपके लिए देना चाहता है। परमेश्वर जंगल में एक नया मार्ग तैयार कर रहा है। हम देखेंगे फिर से एक बार, एक वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसी अध्याय में है 25 और 26 वचन है 43 का। सुनी पढ़ो। 43, 25, 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। पहले तो परमेश्वर बोलता है कि पुरानी बातों पर मन मत लगाओ। क्यों बोल रहा है? कि अभी ये सब जो पाप आपने किया था, जो भी आपने काम किया था, जो भी आपके परेशानी थी, जो भी है, उन सबको मैंने क्या किया है? एक बार फिर से पढ़ो 25वां वचन। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। इसके बाद मैं तेरे कौन से भी जो भी आपने प्रीवियस पाप किए होंगे, भविष्य में भूतकाल में आपने जो भी पाप किए होंगे, तो अभी मैं स्मरण नहीं करने वाला हूँ उन बातों को। इसलिए प्राचीन काल की बातों पर आप क्या करो? मन मत लगाओ। मैंने ये किया था, मेरे परिवार में ऐसा था, मेरे परिवार में वैसा था, हमारा इससे जमता नहीं, हमारा उससे जमता नहीं। ये प्राचीन काल की जो पुरानी बातें हैं, वो पुराने मनुष्यत्व को, मतलब परमेश्वर इनडायरेक्टली बोल रहा है, आपका जो पुराना मनुष्यत्व है उसे खत्म कर दो। अभी मैं नई बात करने जा रहा हूँ, उस नई बात को समझो। और एक बार मैं ये वचन पढ़ूंगा, यशायाह इसका 43 अध्याय 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब मैं तुझे डुबा ना सकेगी। तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। हम ये वचन कंप्लीट हुआ वचन है। हम देखते हैं कि जब शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला गया था, है ना, तो उनको आग की लो जला नहीं सकी। हम देखते हैं इज़राइल पहले तो लाल समुद्र से नदी क्रॉस करके गए, फिर बाद में यरदन नदी को भी उन्होंने क्रॉस किया, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको कोई भी नदी
आपको कोई भी मतलब दुख तकलीफ में आपको जीना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो क्या आज मैं और आप उस परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं या ये कोरोना को स्मरण कर रहे हैं, या कितने डेथ हो गए, कितना क्या हो गया, मेरा नुकसान कितना हो गया, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, ये देख रहे हैं। इस समय ये समय हमारे जीवन में परमेश्वर दे रहा है कि हम जो अपना फोकस है परमेश्वर की ओर लगाए, उसके आज्ञाओं को माने, उसके वचनों पर हम चले। उसी प्रकार में आपको 2 वचन करके समाप्त करेंगे। कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों इसका अध्याय 1:21 और 22। कुलुसियों इसका अध्याय 1:21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। जो भी पुराना मनुष्यत्व है, परमेश्वर चाहता है कि तुम नए हो जाओ। जो भी तुम्हारी पिछली बातें थी उससे भूल कर अभी परमेश्वर आपको उस क्रूस के द्वारा, उस सलीब के द्वारा उसने तुम्हें और मुझे धो दिया है, तुम्हारे मेरे पापों को, ताकि उसके समीप पहुंच जाए और उसके निकट जाकर निष्कलंक ऐसे हम बने। और एक वचन हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा में है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे ही हमने हमारा फोकस चेंज किया, जैसे ही हमने हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया, प्रभु का वचन कहता है हम अंश करके, थोड़ा करके हम परमेश्वर में बदल जाते हैं। जैसा मेरा परमेश्वर है, जिस प्रकार उसका तेज है, वैसा तेज मुझ में और आप में दिखना चाहिए। तो आज हम देखते हैं जो हमारे पापों के अपराधी जीवन में हम हैं, उस मनुष्यत्व को छोड़कर परमेश्वर चाहता है कि आप नई बातों की ओर बढ़े। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो क्रूस उठाया, उस क्रूस की ओर आपको लेके जाना चाहता है। वो जीवन आपको नया जीवन देना चाहता है। वो आपको और भी मतलब निष्कलंक बनाना चाहता है उसके समीप आने के लिए। तो क्या आज मैं और आप उस जीवन के पाने के लिए तैयार है? मैं और आप हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने के लिए, हमारे पुराने मनुष्य अपराधों को छोड़कर, भूलकर नए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार है या नहीं? यही क्वेश्चन हमसे करना है और यहीं पर हमारा जीवन हमें बिताना है। जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार हमें अंश करके वो भी हमें बिताना है। इस छोटे से मैसेज को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ये समय मेरे जीवन में आपने दिया, मैं आपके वचनों पर बात कर सकूं। जो भी कुछ गलतियां हो गई होगी परमेश्वर यहोवा, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, मुझे माफ कर परमेश्वर पिता। और ये जो वचन है मेरे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक के जीवन में काम आया, ऐसा तो होने दे। एक छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन।